कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा का राजनीति शास्त्र का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो 15 फरवरी के लिए मैं आपको यहाँ पे राजनीति शास्त्र के कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, साथ में काफी अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे। तो 80 नंबर का पेपर है, 75 अंक लाना है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। ज्यादा समय भी आपका नहीं लूंगी, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न जल्दी से हम पढ़ेंगे। तो पहला है सही विकल्प चुनिए। तो भारत की संघीय कार्यपालिका है। तो भारत की संघीय कार्यपालिका क्या है? उक्त तीनों से मिलकर बनी है। किससे? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। तो उक्त तीनों से मिलकर ये बनी है। दूसरा है मध्य प्रदेश में नगर निगम है। तो मध्य प्रदेश में 14 नगर निगम है। तीसरा है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 365 में वर्णित है। चौथा है भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं निर्मित है। पांचवा है निम्नांकित में पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? तो एंड्रयू हेकर हैं। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा या फिर उक्त सभी। तो उक्त सभी इसका आंसर रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे तो पहले का डी रहेगा, दूसरे का भी आपका डी रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लेते चले जल्दी जल्दी। और यहाँ से ये आपका तीसरा है तो तीसरे का ए रहेगा, चौथे का आपका सी रहेगा और पांचवे का आपका बी रहेगा और जो छठा है उसका डी आपका रहेगा। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर डेढ़ सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। तो 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षरित किए, नहीं दस्तखत किए। और डेढ़ शब्द का प्रयोग ड्रॉअर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए होता है। तो इसका आंसर रहेगा व्यास। अगला है अरस्तु ने डेढ़ देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। तो 158 देशों के सदस्यों का इन्होंने क्या किया है? अध्ययन किया है। चौथा है बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने की डेढ़ को स्वतंत्रता कहते हैं। तो क्षमता इसका आंसर आपका रहेगा। अगला है भारतीय संविधान में समानता को डेढ़ के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो किसके रूप में? मौलिक अधिकार के रूप में। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकों के डेढ़ कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो कितने? 11। अब यहाँ से हम भरेंगे रिक्त स्थानों को। अब चलिए चौथा रिक्त स्थान भर लेते हैं। चौथा का आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे, कैपेसिटी आएगा इसका। और ये यहाँ पे हम भर लेंगे फंडामेंटा ऑफिसियर। ये आपका सी रहेगा, इसके बाद यहाँ पे ई रहेगा और छठे का आंसर आपका यहाँ पे 11 रहेगा, 11th। और यहाँ से जोड़ियां भरेंगे। तो पहली जोड़ी है भारतीय संविधान बना। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बना। दूसरा है मौलिक अधिकार, तो इसका रहेगा भारतीय संविधान का भाग 3 है। तीसरी है गठबंधन सरकार, तो इसका रहेगा
1990। चौथी जोड़ी है लोकसभा को भंग करने का अधिकार, तो राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को है। और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का रहेगा आपका 47 विषय है। और स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, तो क्या है, सीले है। और इंटरनेट का उपयोग करने वाले, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी नेटिजन रहेगा। यहाँ से जोड़ियों पे भी नंबर डाल दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से करें। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो जो क्रिप्स मिशन है वो भारत कब आया था, 1942 को आया था। दूसरा है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ, तो 1952 को हुआ था। तीसरा है भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो इसमें 2 सदन हैं। चौथा है भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया, 1995 में इन्होंने पारित किया था। और ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए, तो लॉस्की रहेगा इसका आंसर। अगला है मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ, तो 1998। और वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक नागरिकता कहते हैं। प्राकृतिक नागरिकता। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे भरेंगे। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्यासत्य करने हैं, तो यहाँ पे टिक कर रही हूँ, पढ़ लीजिएगा सभी को क्योंकि सरल है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि पूरे प्रश्नों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो वीडियो आपका ज़्यादा लॉन्ग रहेगा और समय भी आपके पास कम है, तो कम समय में आप अच्छे से तैयारी करें, सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा आपका सत्य रहेगा, चौथा ये आपका सत्य रहेगा, पांचवा छठा आपका इसमें सत्य रहेगा। यहाँ से पांचवा सत्य और छठा भी असत्य। और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, उच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य अथवा क्षेत्राधिकार लिखिए। और संघ राज्य का निर्माण कब और कैसे होता है। और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। और भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषता आपको लिखनी है। और यहाँ से राजनीतिक सिद्धांतों के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। और समानता एवं स्वतंत्रता परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। और सामाजिक न्याय का महत्व लिखना है। और नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें आपको बतानी है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई 5 आलोचनाएं लिखिए। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से मौलिक अधिकारों की विशेषता लिखनी है। संसद की 4 शक्तियां आपको बतानी है। 18वें में ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य और नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालना है।
और ये 20वां है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के गुणों का वर्णन कीजिए। यहाँ से राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका को संक्षेप में समझाना है और स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन और राष्ट्रवाद की सीमाएं लिखनी है। पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कर लें।